बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, बेक फॉर्मेशन इन लिंग्विस्टिक्स, लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। क्या इन तीनों में बेक फॉर्मेशन का कंसेप्ट सेम है? हम इनको डिस्कस करेंगे एग्जांपल समेत। और इससे पिछली वीडियो में मैंने वर्ड फॉर्मेशन को डिस्कस किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेक फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बेक फॉर्मेशन इन लिंग्विस्टिक्स। बेक फॉर्मेशन इज़ अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस वेयर अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग एन इफेक्ट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। फॉर एग्जांपल, बेक फॉर्मेशन क्या है? ये एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक न्यू वर्ड क्रिएट करते हैं। एक वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें से हम कुछ चीज़ों को रिमूव करते हैं। यहाँ पे वर्ड इफेक्ट्स यूज़ हुआ है। उर्दू में आपने पढ़ा होगा साबिके लाहिके। अब जब आप इनको रिमूव करते हो तो उससे एक नया वर्ड क्रिएट होता है, और उस नए वर्ड को हम क्या कहेंगे? बेक फॉर्मेशन। और ये अमूमन हम इफेक्सिस को रिमूव करते हैं, प्रीफिक्सेस की हम बात नहीं करते। इफेक्सिस को, यानी जो आखिरी वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल जो जब डिस्कस करेंगे तो आपको उससे बेहतर समझ आएगी। द नाउन एडिटर लीड्स टू द बेक फॉर्मेशन एडिट। अब एडिटर क्या था? एडिटर पहले नाउन था। एडिटर जो वर्ड था ये पहले क्या था? नाउन था। फिर एडिटर से ये जो ओ आर है आखिर में, इसको हटा के क्या बन गया? एडिट बन गया। और एडिट क्या है? वर्ब है। मीन्स ये जो एडिटर वर्ड है इससे वर्ब बन गया, नाउन से वर्ब बन गया। सो ये क्या कहलाएगा? बेक फॉर्मेशन। एक नया वर्ड जो है बन गया है। इसी तरह द नाउन बर्गलर लीड्स टू द बेक फॉर्मेशन। बर्गल बन गया। इसी तरह ये क्या है? ये वर्ब है और ये नाउन है। और नाउन के एक और एग्जांपल है हमारे पास, बेबी सिटर लीड्स टू द बेक फॉर्मेशन बेबी सिट। बेबी सिट क्या है? हमारे पास वर्ब है, और बेबी सिटर हमारे पास क्या है? नाउन है। और डोनेशन, डोनेशन हमारे पास नाउन है, और इससे जो वर्ब बन जाएगा वो क्या है? डोनेट। और डोनेट का फर्स्ट सेकंड फॉर्म क्या है? डोनेटेड। थर्ड फॉर्म डोनेटेड, और आईएनजी फॉर्म क्या है? डोनेटिंग। इन द केस ऑफ अ न्यू वर्ड, in each case, a new word is created by removing a suffix or an affix from an existing word, resulting in a different grammatical form. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है। कहते हैं कि बेक फॉर्मेशन में हम हमेशा suffixes या affixes को जो है रिमूव करते हैं। यहाँ पे वर्ड रिमूव भी यूज़ हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो आखिरी वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ओ आर, ये क्या है हमारे पास? ये suffixes में आते हैं, affixes में आ जाते हैं। और इसी तरह ए आर हो गया, ये ई आर है, और इसी तरह आई ओ एन है। ये क्या है? ये हमारे पास सारे किस चीज़ में आते हैं? एफेक्सिस और सफेक्सिस में आ जाते हैं। तो इनको जब हम रिमूव करते हैं, इससे क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। अब लिटरेचर में इसका क्या कंसेप्ट है? Bake formation is not as commonly found in literature as it is in linguistics, but it can still occur. Here are a couple of examples. कहते हैं कि बेक फॉर्मेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो हमेशा लिंग्विस्टिक्स में होता है। इसका ज़्यादातर कंसेप्ट आपको लिटरेचर में देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे फिर भी इन्होंने दो एग्जाम्पल जो है हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है विजार्ड। विजार्ड किसे कहते हैं? जादूगर को कहते हैं। In J.K. Rowling's Harry Potter series, the term wizard is used to refer to a male magic users. जो मेल मैजिक होता है, जो मेल मैजिशियन होता है, जो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम विजार्ड कहेंगे। द बेक फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द टर्म विच रेफरिंग टू फीमेल मैजिक यूजर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विजार्ड। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस उनकी हम बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें बेक फॉर्मेशन किस तरह बन गई? हमने फीमेल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया? विच, ठीक है। और इससे क्या बन गया? इज़ डिराइव फ्रॉम विजार्ड। मतलब विजार्ड से हमने विच बना लिया। विच किसके लिए यूज़ होगा? फीमेल के लिए, जो फीमेल मैजिशियन होगी, और जो मेल मैजिशियन होगा उसके लिए हम विजार्ड वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह पीस, पीस इन द टर्म इन द नर्सरी राइम, पीस फॉर एज हॉट। द वर्ड पीस इज़ अ बेक फॉर्मेशन ऑफ पीस ओवर टाइम। पीस वॉज misinterpreted as a plural form, leading to the creation of the non-existent word peace. तो सेम टू सेम यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वो है पीस, लेकिन इसका ज़्यादातर कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है लिंग्विस्टिक में। सो लिंग्विस्टिक पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, और ये लिटरेचर में नहीं पूछा जाता। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्या पता कहीं पे आपसे पूछा जाए कि लिटरेचर में
बेक फॉर्मेशन का क्या कंसेप्ट है। तो आप ये एक एग्जाम्पल भी दे दे तो बहुत है। इंग्लिश ग्रामर में क्या है बेक फॉर्मेशन? बेक फॉर्मेशन इन इंग्लिश ग्रामर इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ड। सेम कंसेप्ट है, सेम डिफिनेशन है जैसे हमने लिंग्विस्टिक में डिस्कस किया कि इसमें भी हम लाइक एफेक्सिस को रिमूव करते हैं, ठीक है, न्यू वर्ड जो है क्रिएट करते हैं। और इस तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे एडिट हमने पहले डिस्कस किया था। एडिट क्या है? वर्ब है फ्रॉम द नाउन एडिटर। ये जो एडिटर वर्ड है ये पहले नाउन था, ठीक है, फिर नाउन से क्या बन गया? ये वर्ब बन गया, एडिट बन गया। मींस एडिटर अभी भी नाउन है लेकिन हमने इसको, ये जो आखिर में ओ आर है, इसको रिमूव करके एडिट बन गया। द नाउन एडिटर एग्जिस्टेड बिफोर द वर्ब एडिट वाज बेक फॉर्म फ्रॉम इट। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल है डोनेट, हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, आपको बेहतर पता है, जिसमें हमने आई ओ एन को जो है रिमूव करके, ये क्या है? सुफिक्स है, रिमूविंग द सुफिक्स आई ओ एन फ्रॉम द नाउन। इसी तरह बेबी सेट है, ये भी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। इनफोर्स वर्ड को डिस्कस किया। फ्रॉम द नाउन इन्फोर्समेंट द वर्ब इन्फोर्स वाज बेक फॉर्म फ्रॉम द नाउन। इन्फोर्स क्या है? हमारे पास वर्ब है, लेकिन इन्फोर्समेंट क्या है? हमारे पास नाउन है। तो इन्फोर्समेंट से क्या बन गया? इन्फोर्स बन गया। मतलब नाउन से जो है क्या बन गया? वर्ब बन गया। इन्फोर्समेंट हमारे पास क्या है? नाउन है, और इन्फोर्स हमारे पास वर्ब बन गया। डायग्नोज वर्ब है, पहले क्या था? ये लाइक नाउन था, ठीक है। डायग्नोज फ्रॉम द नाउन, डायग्नोसिस द वर्ब, डायग्नोज वाज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग द suffix is from the noun. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।